जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। तो साथियों, आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, संविधान सभा के सदस्य कौन थे कौन नहीं थे, और ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या प्रस्ताव भेजे थे भारत में संविधान सभा को मानने के लिए। तो वो सब कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठक, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो वहां से अब आगे हम लोगों को पढ़ना है संविधान सभा की बैठक, कब कब संविधान सभा की बैठक हुई, कितनी बैठक हुई, कब क्या हुआ, वो सब कुछ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की बैठक। पहले नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की बैठक, फिर उसमें लिखेंगे प्रथम बैठक। अब देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी आपकी, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1996 में 46 में कहां पर होती है, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में होती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। क्लियर। अब इसमें अध्यक्ष किसे चुना जाता है, पहली बैठक में अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किन्हें, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। कैसा, अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी, है ना। अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए, प्रथम बैठक की जो खास बात थी, इसकी खास बात क्या थी कि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, है ना, भाग नहीं लिया। जो आपकी संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्लियर। जो पहली बैठक थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी 208 थी। कितनी थी, 208। तो प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जिसे चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। और कुल सदस्यों की संख्या 208 थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्लियर। इसके बाद सेकेंड बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। कहां पर, ये भी आपकी दिल्ली में होती है, ये भी आपकी दिल्ली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकेंड बैठक में अध्यक्ष चुन लिया गया, है ना। और इन्हें कैसा अध्यक्ष चुना गया, स्थायी। ये जो अध्यक्ष चुने गए आपके स्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष हो गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। अब इसमें उपाध्यक्ष और बने, सेकेंड बैठक में उपाध्यक्ष भी बनाए गए। कौन, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया सेकेंड बैठक में, H.C. मुखर्जी। क्लियर। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है स्थायी। इसके बाद उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब होता क्या है, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है।
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा के समक्ष। पेश, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा लिख देंगे। सभा में। अब उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश करता है? जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश कर देते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस प्रस्ताव को संविधान सभा स्वीकार कर लेती है। संविधान सभा स्वीकार करती है कब? स्वीकार किया जाता है संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या होता है? स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको संविधान सभा का बनना जरूरी था। संविधान सभा बनेगी तभी तो संविधान का निर्माण होगा। तो अब आपकी संविधान सभा बन गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, संविधान के निर्माण के लिए एक परामर्श समिति द्वारा क्या होता है? 17 मार्च 1947 को 17 मार्च 1947 में एक सूची भेजी जाती है। सूची भेजी जाती है जिसमें 60 देशों के संविधान को स्टडी करना होता है। कितने? 60 देशों के संविधान को स्टडी करना होता है ना? स्टडी करना होता है। 60 देशों के संविधान को स्टडी करना होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें से 60 नहीं 10 देशों के संविधान से हम लोगों को जो भी अच्छा लगा, 60 देशों में से 10 देशों के संविधान से जो अच्छा लगा उसे ले लिया गया। कितने? 10 देशों के संविधान से, 10 देशों के संविधान से लिया गया। दस देशों के संविधान से जो भी अच्छा लगा उसको हम लोगों ने ले लिया अपने संविधान में लिखने के लिए। क्लियर? अब देखिए, परामर्श समिति के आधार पर क्या होता है? परामर्श समिति के आधार पर ही आपका संविधान का प्रारूप बनाया गया। जो इसके आधार था, जो इसने 60 देशों के संविधान को स्टडी करने के लिए भेजा था, उसमें से 10 देशों के संविधान से हम लोगों ने जो कुछ भी लिया उसी के आधार पर संविधान का प्रारूप बनाया गया। क्लियर? यहां तक समझ में आया? देखिए, यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जिसने देखी है उसके लिए तो अच्छा है, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर के पहली क्लास जरूर देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो संविधान का प्रारूप बनाया गया। अब ये प्रारूप बनाया किसने बनाया संविधान का प्रारूप? तो संविधान का जो प्रारूप था B.N. राव, किसने बनाया था? B.N. राव, यानी कि इनका फुल नेम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव, है ना? बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने बनाया था संविधान का प्रारूप, और इन्हें क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार भी इन्हें कहा गया। संवैधानिक, ये कौन थे आपके? संवैधानिक
सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे आपके VN राव। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया क्या? जो ये संविधान का प्रारूप था, ये संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया जाता है? तो अक्टूबर 1947। कब? अक्टूबर 1947 को ये संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया जाता है, जिसमें आपके कुल अनुच्छेद होते हैं 243, 243 अनुच्छेद होते हैं और अनुसूचियां होती हैं 13। अनुसूचियां कितनी होती हैं? 13 अनुसूचियां होती हैं, 243 अनुच्छेद होते हैं। क्लियर। अब देखिए, संविधान का प्रारूप बन गया, इन्होंने अपने अनुच्छेद 243 पेश कर दिए, अनुसूचियां 13 है ना। अब क्या होगा? अब इस संविधान का जो प्रारूप है इसकी जांच होगी। क्या? इसकी जांच होगी। इसकी जांच के लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। संविधान का प्रारूप जो है इसकी जांच के लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी कि जो इसने पेश किया है उसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, उसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। तो आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या होता है? अब होता है आपके संविधान के प्रारूप की जांच। अब होगी संविधान के प्रारूप की जांच। तो इसकी जांच के लिए क्या होता है? प्रारूप समिति बनाई जाती है, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। क्लियर। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति एक ही बात है। ठीक। इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो जाता है ना। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर लिख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि संविधान का प्रारूप, कई बार बच्चे आंसर संविधान का प्रारूप किसने बनाया उस पे आंसर कर देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? तो वो हो जाएगा आपका VN राव। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेंगे। क्लियर। इसके बाद जो ये प्रारूप समिति होती है जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जब ये प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप की जांच कर लेती है उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है? तो ये अपनी रिपोर्ट जो पेश करती है 21 फरवरी 1948 को, जिसमें इसने कुल अनुच्छेद कितने होते हैं? 395। जिसमें कुल अनुच्छेद होते हैं 395 और कुल जो अनुसूचियां होती हैं कितनी होती हैं? 8। कुल अनुच्छेद 395 हो जाते हैं और कुल अनुसूचियां हो जाती हैं 8। क्लियर। अब इस जो रिपोर्ट होती है आपकी जांच के बाद जो ये रिपोर्ट आती है इस पे हो जाती है बहस। भैया इस पे हो जाती है बहस। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है नहीं ठीक है। तो जो ये दूसरी अपनी सेकेंड रिपोर्ट पेश करते हैं 26 जनवरी 1948 को। कब? जो प्रारूप समिति की जांच के बाद ये अपनी सेकेंड रिपोर्ट जारी करते हैं 26 जनवरी 1948 को अपनी सेकेंड रिपोर्ट जारी कर देता है प्रारूप समिति। क्लियर। तो प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस पर 3 वाचन हुए। 3 वाचन मतलब 3 रीडिंग, 3 बार उस पर विचार विमर्श किया गया। क्या? देखो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की उस पर 3 वाचन हुए। जो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस पर 3 वाचन हुए। कब कब हुए? तो इसका जो पहला वाचन हुआ देख लेंगे। पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर
9 नवंबर 1948 तक होता है। इसके बाद जो सेकेंड होता है आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। जो थर्ड होता है आपका 14 नवंबर से 26 जनवरी 1949 तक होता है। क्लियर। और जो ये थर्ड वाचन होता है इसी पर 26 जनवरी 1949 को ही आपका संविधान क्या कर लिया जाता है, अंगीकार कर लिया जाता है। कब? 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। अंगीकार या फिर स्वीकार, है ना, स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर। तो संविधान को अंगीकार या फिर स्वीकार कब किया गया? तो आप बता देंगे 26 जनवरी 1949 को। क्लियर। इसके बाद जो आपका ये संविधान बनके तैयार हुआ था, इस पे कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन बनेगा आपका संविधान पर हस्ताक्षर, कुल लिख लेंगे, कुल हस्ताक्षर, है ना। आप अपने हिसाब से लिख लेंगे जैसे आपको याद रहे। संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर होते हैं? तो होते हैं आपके 284। कितने? 284 हस्ताक्षर किए जाते हैं संविधान पर। अब बात करें कि इसमें महिलाओं में कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और जो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन थी आपकी? सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, है ना। और अगर संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले आपसे प्रथम व्यक्ति पूछे जाए, है ना, प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे प्रथम व्यक्ति। और अंतिम जो हो जाएंगे आपके अंतिम हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिख तो रहा है ना, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने। कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने। प्रथम महिला सरोजनी नायडू, प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। अब देखिए संविधान सभा की कुल बैठक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक होती है, तो कितनी होती है? 12। कितनी बैठक होती है? 12 बैठक होती है संविधान सभा की। और अगर अंतिम बैठक पूछी जाए, अंतिम बैठक कब हुई, तो 26 जनवरी 1950। अंतिम जो बैठक होती है संविधान सभा की 26 जनवरी 1950 को होती है। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या राष्ट्रपति चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है।
राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। में चुना गया। क्लियर। अब आप लोग बोलेंगे कि उस टाइम तो संसद बनी नहीं थी तो राष्ट्रपति कैसे चुन लिया गया। तो देखिए, जो उस टाइम पे जो जो व्यक्ति थे आपकी बैठक में, उनकी पूर्ण सहमति से, क्या उनकी पूर्ण सहमति से सभी ने ये बोला कि हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो उनकी पूर्ण सहमति के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्लियर। अब क्या होता है, 26 जनवरी 1949 को क्या होता है देख लीजिए। तो 26 नवंबर 1949 को ही आपके 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। जब आपका 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। इम्पोर्टेंट। क्लियर। अब देखिए, 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। कब? 26 नवंबर को। अब ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, कोई बता सकता है? तो देखिए, 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हैप्पी बर्थडे हुआ था। भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि है ना, अंबेडकर के जन्म हुआ था, इसीलिए जन्म हुआ था, है ना, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। क्या? और ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स और बचे जाते हैं, वो भी हम लोग आज खत्म कर लेते हैं ना। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे। देखिए, संविधान बनाने में लगा समय, ये तो सभी को पता है, बेसिक सी चीज है कि संविधान बनने में जो कुल समय लगा वो कितना था आपका। तो संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान लिखने में कुल खर्च, संविधान को लिखने में कुल खर्चा जो आया था कितना, लगभग लिखेंगे आप लोग लगभग 64 लाख। कितना? लगभग 64 लाख खर्चा आया था उस टाइम जब आपका संविधान लिखा गया था। क्लियर। इसके बाद मूल संविधान के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग कि मूल संविधान को किसने लिखा। जो मूल संविधान है आप लोगों को पता है कि हाथों से लिखा गया है, तो उसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी या फिर श्याम बिहारी, है ना। एक ही बात है, कई जगह प्रेम बिहारी भी लिख देते हैं और कई जगह आपको श्याम बिहारी भी लिखा मिल जाएगा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। क्लियर। इसके बाद आपका सजावट, कि इसकी सजावट किसने की? तो आपका नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने जो संविधान की सजावट की है। अब आप लोग बोलेंगे सजावट क्या? देखिए, जो संविधान के आपके पेज है ना,
तो उन पर क्या है, सोने की पत्तियों से डिजाइन किया गया है। जो लिखा हुआ है उसके चारों तरफ जो उसको कहते हैं ना क्या, बॉर्डर, जो पेज का एक चारों तरफ लाइन होती है उसको क्या किया गया है, सोने की पत्तियों से सजाया गया है। तो वही है आपकी सजावट किसने की है, संविधान की सजावट किसने की है, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। बात करें इसमें पेज की कि कितने पेज हैं आपके संविधान में, तो 250 पेज हैं आपके संविधान में। क्लियर। अब रखा कहाँ गया, इस संविधान को रखा कहाँ गया, संविधान का जो लिखा हुआ कॉपी है इसको कहाँ लिखा गया, रखा गया, तो इसको रखा गया सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया संविधान को। अब देखिए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए कैसे रखा गया है इसको, तो देखिए जो आपकी हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस के एक बॉक्स में रखा गया है संविधान को, ताकि उसके जो पेजेस हैं आपके फटे ना, सड़े गले ना, जैसे कि तैसे बने रहें। तो आपका जो संविधान का पेज है बिल्कुल भी अभी तक एकदम सलामत है, जैसा स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल सुरक्षित है, और उस गैस को हमेशा चेक किया जाता रहता है और चेंज किया जाता रहता है। तो कैसे रखा गया है आपको, इसके हीलियम के एक बॉक्स में, हीलियम गैस के एक बॉक्स में रखा गया है, बॉक्स में। क्लियर। तो यहां तक आपका संविधान जो है बनके तैयार हो जाता है। अब आप लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कैसे आपका संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन समिति बनाई गई, वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो साथियों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं हम लोग। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अन्य किसी क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।